स्वागत है आपका। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट स्मार्ट निवेश, सही निवेश, पार्टनर्ड बाय टाइम्स नेटवर्क। और हमारे इस स्पेशल सेगमेंट का नाम है म्यूचुअल फंड सिंपल है। क्या है ये सेगमेंट? देखिए, म्यूचुअल फंड्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो लोग बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं। अब उन चीज़ों में से कुछ बातें सही होती हैं, कुछ गलत होती है। तो फ़र्क कैसे जाने कि क्या सही है और क्या गलत है? वही इरादा है, वही एम है इस स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम अलग अलग स्टेटमेंट्स को लेते हैं, एक एक्सपर्ट से बात करते हैं, पता करते हैं कि क्या वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। और आज जिस स्टेटमेंट पर हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि एक बार अगर आपने अपनी SIP स्टार्ट कर दी तो आप उसे रोक नहीं सकते। अब क्या ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, इज इट अ फैक्ट, इज इट अ मिथ, हम जानेंगे। लेकिन एक्सपर्ट से बात करने के पहले हमने जनता से यही सवाल पूछा। आइए सुनते हैं कि जनता ने क्या कहा। One of the biggest myths that exists is SIPs can't be stopped. All SIPs are in your control. You can choose to stop, to redeem, to increase your allocation, to decrease your allocation. The control is totally with you. No, it's nothing like that. I feel no, you don't need to change it because it's, you keep on investing systematically every month. तो आपने सुन लिया कि जनता की क्या राय है। लेकिन अब मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं हमारे एक्सपर्ट कैलाश कुलकर्णी जी, जो CEO हैं HSBC म्यूचुअल फंड के। कैलाश जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आप बताइए, ये जो स्टेटमेंट कि SIP एक बार शुरू कर दी तो उसे रोक नहीं सकते, क्या ये मिथ है, क्या ये फैक्ट है? तो हमारे इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं जो कि काफ़ी गलत साबित होते हैं, और ये एक स्टेटमेंट वही है जो गलत है। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब तुम SIP साइन अप करते हो तो उस टाइम पे आप 5 साल, 10 साल, 15 साल या आजकल एक अनलिमिटेड टाइम के लिए आप साइन अप करते हो। बट अगर आपको कुछ इमरजेंसी है या कुछ परिस्थितियाँ आ गई है जिसके वजह से आपको लगता है कि आप अगली किश्त दे नहीं पाओगे, तो SIP आप ज़रूर रोक सकते हो। पर 2 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, स्टॉपिंग एंड SIP, यानी SIP को रोकना। ये इस वजह से नहीं होना चाहिए कि मार्केट का उतार चढ़ाव देख के मुझे थोड़ा स्ट्रेस आ गया क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली 10-15 दिन से गिर रहा है और मुझे लगा अभी मेरा नुकसान होने वाला है तो मैं SIP रोकूंगा। एक्चुअली SIP जब मार्केट गिरता है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं, तो अगर आपने रोका तो आपका नुकसान ज़्यादा होगा क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होते रहता है और आगे जाके बढ़ता है। ठीक है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किस वजह से SIP रोक रहे हो। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ इमरजेंसीज आ जाती हैं, आपको मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, कुछ भी हो जिसके वजह से आपको पैसे की ज़रूरत है या आपको जो SIP का अमाउंट है वो खर्चा नहीं करना है क्योंकि आपको ज़रूरत है उस इमरजेंसी के लिए। तो उस टाइम पे ना आपने SIP स्टॉप नहीं करनी चाहिए। एक नई फैसिलिटी है सभी म्यूचुअल फंडों के साथ, SIP पॉज फैसिलिटी, जैसे आप कुछ महीनों के लिए SIP पॉज कर सकते हो और वो महीने ख़त्म हो जाने के बाद वो SIP वापस चालू होती है। इससे क्या होता है, आपका डिसिप्लिन बरकरार रहता है और आपको लॉन्ग टर्म जो कंपाउंडिंग जो रहता है वो आपको मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह से स्टॉप नहीं करनी चाहिए, और SIP स्टॉप करने की जगह आप SIP पॉज फैसिलिटी यूज़ करो और वो आप दोनों काम कर सकते हो। तो जो ये स्टेटमेंट है कि SIP कभी रोक नहीं सकते, वो बिल्कुल सही नहीं है। बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया कैलाश जी, क्योंकि ज़रूरी बात ये है कि लोगों को ये इट्स वन ऑफ दोज मिथ्स जो लोग कई बार कहते हैं। एक और चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कैलाश जी, क्योंकि ये किसी ने मुझे एक्चुअली में ये प्रश्न पूछा है कि उनकी रेगुलर सिप तो चल ही रही है लेकिन उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ गए तो भी वो उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, पर वो सोचते हैं कि मेरी हर महीने फॉर एग्जांपल अगर 5,000 की SIP चल रही है, अब उनके हाथ में 50,000 आ गए, तो उनको ये डर लगता है कि एक बार 50,000 डाल दिए, इसका मतलब हर महीने भी वो डालना पड़ेगा एज अ लंप सम। तो उस पर थोड़ा प्लीज़ गाइडेंस दीजिए ना। तो ये काफ़ी बार होता है कि लोगों को पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ जाते हैं तो वो सोचते हैं मैं क्या करूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अलग फोलियो खोलते हैं या अलग स्कीम में निवेश करते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको अगर उस स्कीम में ही निवेश करना है, उसी फोलियो में अगर निवेश करना है तो आप वन टाइम उसमें एडिशनल परचेस कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि एक और इसमें एक थोड़ी मिथ है कि अगर मेरा SIP का डेट 5 तारीख है और मुझे 12 तारीख को एक्स्ट्रा पैसे मिल गए
तो क्या मैं 5 तारीख तक मुझे रुकना पड़ेगा, तो उसी दिन मैं इन्वेस्ट कर पाऊंगा, या कभी भी कर सकता हूँ? आप कभी भी उसको एक एडिशनल परचेस के हिसाब से कर सकते हैं। आपको उस दिन एक्स्ट्रा यूनिट्स मिल जाएंगे, और इसका ये मतलब नहीं है कि अगले महीने वापस आपको उतना पैसा देना पड़ेगा। तो उसी फोलियो में आप ज़रूर एक्स्ट्रा निवेश कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर क्लैरिटी देने के लिए। तो जैसा आपने देखा, कैलाश जी ने कहा कि ये स्टेटमेंट कि SIPs एक बार शुरू हो जाती है उसके बाद आप उसे रोक नहीं सकते, ये बिल्कुल ही गलत है। ये बिल्कुल एक मिथ है जिसे हमने यहाँ आज बस्ट किया हमारे इस स्पेशल सेगमेंट में म्यूचुअल फंड सिंपल है। तो हमारी यही कोशिश है इस सेगमेंट के जरिए कि आपको क्लैरिटी दिलवाए कि म्यूचुअल फंड्स के बारे में क्या फैक्ट है और क्या मिथ है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए इस स्पेशल शो में जिसका नाम है म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स स्मार्ट निवेश सही निवेश, पार्टनर्ड बाय टाइम्स नेटवर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।